हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है वो कौन है, भाग 6। कोटा, राजस्थान। अगली सुबह एहसास की आँख खुलती है और वो खुद को बेड पर पाती है। एहसास उठकर झट से बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है। एहसास को समझ आता है कि वो उजान के रूम में है। एहसास को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उजान ही वो सीरियल किलर है। एहसास झट से बेड से उठने की कोशिश करती है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एहसास झट से अपना ब्लैंकेट हटाकर अपने पैर की तरफ देखती है। अपने पैर की तरफ देखती ही एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके पैर में जंजीर बंधी हुई थी जो बेड के सपाट से ही लॉक थी। एहसास धीरे से बोली, जंजीर? नो, वो ऐसा नहीं कर सकते। बोलते हुए एहसास जंजीर अपने पैर से निकालने की कोशिश करने लगती है। एहसास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जंजीर निकल नहीं रही थी। बस उसे जंजीर छेड़ने की वजह से चोट लग रही थी। एहसास रोते हुए उस जंजीर को देखने लगती है। तभी उजान अम्यूजमेंट से बोला, तुम सच में बेवकूफ हो बच्चा। ये सुनते ही एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, जो गेट से टिक कर खड़ा था। उजान को देखते ही एहसास डरते हुए हेडरेस्ट से सर टिका लेती है और सहमी नजरों से उजान को देखने लगती है। उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए बोला, डर? वो अभी से? वेल बच्चा, मैंने कल तुमसे क्या कहा था? बोलते हुए उजान अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक टच करता है। एहसास हकलाते हुए बोली, आपने कहा था कि मैं सीधे आपके रूम में जाऊं। बोलते हुए एहसास बेड शीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उजान चाकू देखते हुए बोला, और तुमने क्या किया बच्चा? हाँ? एहसास कुछ पल रुक कर बोली, मैं अपने रूम में गई और एहसास बोल ही रही थी कि तभी उजान वो चाकू एहसास की तरफ फेंकता है। एहसास की चीख निकल जाती है। वो अपना चेहरा कवर कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद जब एहसास को दर्द महसूस नहीं होता, तो वो अपनी आंखें खोल अपने चेहरे के हाथ लगाती है और अपने सर के पास लगे चाकू को देखती है। उस चाकू को देख एहसास राहत की सांस लेती है। एहसास सर सामने करती है तो पाती है कि उजान ऑलरेडी उसके सामने खड़ा था। एहसास अपना सर हेड रेस्ट में धंसा लेती है। उजान एक घुटना बेड पर रखते हुए बोला, मुझे नहीं पसंद जब कोई अपनी बात पूरी नहीं करता बच्चा। सो अच्छे से बोलो, हाँ? बोलते हुए उजान वो चाकू निकाल देता है। एहसास घबराते हुए बोली, मैं अपने रूम में गई और वो दूध पी लिया, फिर वही बेड के नीचे छुप गई थी। और उजान बीच में ही बोला, और तुम सो गई बच्चा, मेरी बात नहीं सुनी तुमने। बोलते हुए उजान वो चाकू एहसास की गाल चाकू की नोक फेरने लगा। एहसास चाकू को सहमी नजरों से देख रही थी। उजान चाकू एहसास के गले तक ले जाकर बोला, क्या मुझे तुम्हारा गला काट देना चाहिए बच्चा? बोलते ही उजान बेहद अजीब नजरों से एहसास को देखता है। उजान की बात सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपना सर पीछे करने लगती है। तभी उजान एहसास की गर्दन को पकड़ लेता है और एहसास का चेहरा अपने करीब खींचता है। एहसास का गला सीधे चाकू से लगता है और उसके गले पर हल्का सा कट आ जाता है। एहसास उजान के कंधों को पकड़ लेती है। उजान का चेहरा एहसास के चेहरे के बेहद करीब था। एहसास की आंखों में आंसू थे। वो सहमी नजरों से उजान को देख रही थी। उजान मुस्कुराते हुए बोला, डर लग रहा है बच्चा? बोलते हुए उजान चाकू एहसास के गले में और डीप धंसाता है। एहसास कांपती सी आवाज में बोली, प्लीज सर, प्लीज, मैंने क्या किया है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? बोलते हुए एहसास उजान को आंसू भरी नजरों से देख रही थी। उजान खुद से ही बोला, क्या किया है तुमने? हाँ, क्या किया है तुमने बच्चा? ग्रेट क्वेश्चन।
बोलकर उजान चाकू एहसास के गले से हटा देता है। चाकू हटते ही एहसास राहत की सांस लेती। तभी उसे उजान के हंसने की आवाज सुनाई देती है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान हंसते हुए बोला, राहत, मेरे होते हुए तुम रिलैक्स कैसे हो सकती हो माय लिटिल पोपट। बोलते हुए उजान एहसास की गाल पर अपनी उंगली फेरने लगता है। एहसास धीरे से बोली, पपट। बोलते हुए एहसास उजान को सवालिया नजरों से देखने लगती है। एहसास की नजरें देख उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान एविल स्माइल करते हुए बोला, हाँ पपट, तुम वही तो बच्चा मेरी पपट हो ना। एहसास चिल्लाते हुए बोली, नो आई एम नॉट पपट। सुना आपने, मैं आपकी कोई पपेट नहीं हूं। मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। बोलते हुए एहसास अपने पैर में बंधी जंजीर को खींचने लगती है। एहसास की तड़प देख उजान अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। एहसास कुछ पल कोशिश करती है, फिर थक हार कर उजान को देखती है। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, टायर्ड मत बच्चा। एहसास गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज खोलो इसे, मुझे दर्द हो रहा है। बोलते हुए एहसास उजान का हाथ पकड़ लेती है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए एहसास के हाथ पर किस करता है तो एहसास झट से अपना हाथ पीछे कर लेती है। एहसास को अब उजान के टच, उसकी प्रेजेंट सबसे डर लग रहा था। उजान एहसास का रिएक्शन देख आई रोल करता है, जंजीर का लॉक खोलता है। अपना पैर फ्री पाते ही एहसास उजान से दूर हो जाती है और घुटनों को अपने सीने से लगाकर उजान को देखती है। उजान बेफिक्री अंदाज में बोला, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ बच्चा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। बोलकर वहां से उजान चला जाता है। एहसास अपने घुटनों के बीच मुंह छुपाकर रोने लगती है। कोटा, राजस्थान। अपूर्व इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी राणे जी अंदर आते हैं। अपूर्व सर उठाकर राणे जी को देखता है। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोले, पोस्टमार्टम आ गई है, वही है जो हर बार होता है, दिल ही निकाला है, बाकी थोड़ी खरोंचें जो खुद को बचाने की वजह से आई थी। बोलते हुए राणे जी फाइल टेबल पर रख देते हैं। अपूर्व फाइल देखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, एक के बाद एक डेथ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा। बोलते हुए अपूर्व गुस्से में टेबल पर एक पंच मारता है। राणे जी कुछ पल रुककर बोले, अपूर्व, 3 साल से तुम यहाँ एज ए इंस्पेक्टर हो, तुम्हें देखा है मैंने, तुम ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हो। अपूर्व, सोचो, कोई भी किलर इतना शातिर नहीं होता कि वो कोई सबूत न छोड़े, कुछ तो छोड़ा होगा उसने। बोलकर राणे जी वहां से चले जाते हैं। अपूर्व अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने लगता है। अचानक अपूर्व अपनी आंखें खोलता है और राणे जी को बुलाता है। राणे जी अंदर आते हुए बोले, क्या हुआ अपूर्व। बोलते हुए राणे जी अपूर्व को देखते हैं। अपूर्व राणे जी को देखते हुए बोला, राणे जी, पुलिस स्टेशन के बाहर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जिस दिन एहसास यहाँ आई थी। अपूर्व की बात सुन राणे जी सर हिला देते हैं और चले जाते हैं। अपूर्व खुद से ही बोला, पॉय के स्टेशन आने के 2 दिन बाद ही एहसास का गायब होना। एहसास ने उसे देखा था, ये बात उसे जरूर पता चली होगी, इतना शातिर तो है वो। बोलते हुए अपूर्व कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ एहसास फ्रेश होकर उजान की एक उड़ी पहन लेती है। एहसास वार्डरोब बंद कर रही थी, तभी उसकी नजर एक ब्लैक कलर की उड़ी पर जाती है। एहसास समझ जाती है कि ये वही उड़ी है जिसे पहनकर उजान लड़कियों को अपना विक्टिम बनाता है। आखिर कल ही तो उसने उजान को उस उड़ी में देखा था। एहसास वार्डरोब बंद करती है और गहरी सांस लेकर रूम से निकल जाती है। एहसास नीचे जाती है और देखती है कि उजान डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। एहसास अपनी जगह पर रुक जाती है और उजान को देखने लगती है। इस वक्त
उजान की पीठ एहसास की तरफ थी। उजान बिना मुड़े ही बोला, बच्चा, वहां खड़ी रहोगी तो खाना तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर मैं जरूर आऊंगा। बोलते हुए उजान मुड़कर एहसास को देखता है। एहसास घबराते हुए बोली, मैं आ रही थी। बोलते हुए एहसास उजान के पास जाती है। पास जाकर एहसास उजान से दूर ही खड़ी थी। उसे अब उजान के आसपास जाने से भी डर लग रहा था। उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए बोला, बच्चा, कुछ भी करना पर झूठ मत बोलना। कॉज मुझे झूठ से ज्यादा झूठ बोलने वालों से चिढ़ आती है। मैं अगर ज्यादा इरिटेट हुआ तो मैं जान से मार दूंगा। बोलते हुए उजान एहसास की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। एहसास सर नीचे किए हुए ही बोली, प्लीज सर। उजान इरिटेशन से बोला, आइज अब बच्चा। उजान की बात सुनकर एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान एहसास के चेहरे को गौर से कुछ पल देखता है, फिर बोला, यहाँ बैठो और खाना खाओ। बोलते हुए उजान एहसास को चेयर से बैठा देता है और उसकी प्लेट में पोहा डालता है। एहसास बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है। उजान एकटक एहसास को देख रहा था। उजान के देखने की वजह से एहसास को डर लग रहा था। उजान अपनी गर्दन पर हाथ रखकर गहरी सांस लेता है। एहसास सर नीचे किए हुए ही चुपचाप खा रही थी। तभी उजान टेबल पर एक पंच मारते हुए बोला, डैन, तुम इतनी चुप क्यों हो बच्चा? उजान के पंच मारने की वजह से एहसास डर जाती है और उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर जाता है। उजान गिरे हुए चम्मच को देखता है, फिर एहसास को। एहसास हल्का हल्का कांप रही थी। उजान एहसास के चेयर पर एक हाथ रखता है और झुककर बोला, बच्चा, इतने दिनों से जब तुम मुझे पसंद नहीं था तुम हमेशा बोलती रहती थी, और जब अब मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है तो तुम चुप हो। वाई? बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे को देख रहा था। एहसास बिना उजान को देखे बोली, मुझे नहीं बोलना कुछ। बोलते हुए एहसास अपनी हुडी को मुट्ठी में भर लेती है। उजान चिल्लाते हुए बोला, बोलना पड़ेगा, कॉज मैं कह रहा हूँ, सो आप कुछ बोलो। बोलते हुए उजान एहसास के पास चेयर पर बैठ जाता है। एहसास कंफ्यूजन से उजान को देखते हुए बोली, क्या? उजान एहसास की गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बच्चा, बेवकूफ नहीं हो तुम? हाँ, मैंने कहा ना, कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुननी है। बोलते हुए उजान एहसास का गाल सहलाने लगता है। उजान की बात सुन एहसास उजान को बस देखने लगती है। उजान सच में साइको ही था जो एहसास को इतना डराने के बाद ये चाहता था कि एहसास पहले की तरह बातें करे। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं बोलना। नहीं ना? एहसास बोल ही रही थी कि उजान एहसास के जाह को कसकर पकड़ता है और एहसास का चेहरा अपने चेहरे के करीब करता है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, डू यू हैव ए चॉइस पपट? उजान के मुंह से पपट सुनकर एहसास की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। उजान एहसास का जाह छोड़ते हुए बोला, अब बोलो बच्चा। एहसास रोते हुए मासूमियत से बोली, पर मैं बोलूं क्या? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। एहसास को रोते देख उजान उसे खोने लगता है। उजान को घूरता देख एहसास और ज्यादा रोने लगती है। उजान गहरी सांस लेकर बोला, चुप बच्चा, रोने के लिए नहीं बोला है मैंने तुम्हें। बोलते हुए उजान एहसास के आंसू साफ करता है। एहसास सुबकते हुए उजान को देखती है। अब वो थोड़ी शांत हो चुकी थी। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए बोला, हाँ तो रोना हो गया हो, अब बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुननी है बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के बाल कान के पीछे करता है। उजान की बात सुन एहसास का मन कर रहा था कि वो फिर से रो दे, पर एहसास को पता था कि अगर वो अब रोई तो उजान उसे छोड़ेगा नहीं। एहसास गहरी सांस लेती है और उदयपुर के बारे में बोलना स्टार्ट कर देती है। बोलते हुए एहसास उजान को नहीं देख रही थी, क्योंकि अगर वो उजान को देखती
तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। ये बात उजान भी जानता था। उजान बस एहसास का गाल सहलाते हुए उसे कृपी नजरों से देख रहा था। करीब आधे घंटे के बाद एहसास बोली, फिर मैं यहाँ कोटा आई और इतना बोलकर एहसास रुक जाती है और उजान को देखती है। एहसास की आंखों के इमोशन देख उजान के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। उजान इविल स्माइल करते हुए बोला, और फिर तुम मुझसे टकराई, बच्चा, जो नहीं होना चाहिए था। बोलकर उजान एहसास के गाल से हाथ हटा लेता है। वहीं उजान की बात सुन एहसास की आंखें डबडबा जाती हैं। उजान अपने वॉच में टाइम देखते हुए बोला, मुझे लेट हो रहा है बच्चा, तुम खाना खा लेना और कोई बकवास कोशिश मत करना, वरना। इतना बोलकर उजान रुक जाता है और अपनी डार्क नजरों से एहसास को देखता है। एहसास अपनी थूक निकलते हुए बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के सर पर टैप करते हुए बोला, गुड फॉर यू बच्चा। बोलकर उजान अपना बैग उठाता है और निकल जाता है। ऑफ कोर्स उजान ने गेट बंद कर दिया था। शाम का वक्त अपूर्व लैपटॉप स्क्रीन की तरफ गौर से देख रहा था। स्क्रीन पर पुलिस स्टेशन के बाहर की फुटेज चल रही थी। अपूर्व देखता है कि एहसास पुलिस स्टेशन से निकलती है। अपूर्व फुटेज थोड़ी आगे करता है और अचानक पीछे करके पॉज करता है। अब स्क्रीन पर वो सीन था जिसमें एहसास ऑटो के अंदर बैठ रही थी। अपूर्व एहसास के ठीक अपोजिट साइड देखता है, जहां एक स्ट्रीट लाइट कलर का पिलर था। अपूर्व को वहां एक आदमी दिखता है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। जिस एंगल की फुटेज थी उसमें उस आदमी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं, पर यह समझ आ रहा था कि वो एहसास को ही देख रहा था। अपूर्व स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, बेशक शातिर हो तुम किलर, पर यहाँ चूक गए, ज्यादा कुछ नहीं, पर एट लास्ट पर तुम्हारी एक झलक तो मिली। बोलते हुए अपूर्व उस फुटेज को सेव कर लेता है। वही एहसास पूरे घर में घूम रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी। इन शॉर्ट, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। एहसास कॉरिडोर में चलते हुए बोली, कहीं कुछ तो जगह होगी, मैं नहीं रह सकती यहाँ। सर विल किल मी, वो सच में साइको हैं, मुझे जाना है यहाँ से। बोलते हुए एहसास इधर उधर देख रही थी। एक कोने में पहुंचकर एहसास की नजर एक गेट पर जाती है। एहसास उस गेट के पास जाती है और कुछ सोचने लगती है। डुप्लेक्स में हमेशा दो दरवाजे होते हैं एग्जिट के लिए। एहसास उस गेट की नॉब घुमाती है और वो गेट खुल जाता है। एहसास बाहर जाती है और राहत की सांस लेती है, क्योंकि वो दूसरा एग्जिट डोर ही था। उजान हमेशा ये डोर सिर्फ नॉब से लॉक रखता था ताकि कभी इमरजेंसी में यूज हो सके। एहसास आसपास देखते हुए बोली, फाइनली मैं बाहर हूँ। बोलते हुए एहसास एक बार पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखती है, फिर आगे बढ़ जाती है। उजान के घर के चारों तरफ गार्डन ही था। एहसास चल रही थी कि अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है। एहसास गिरने वाली थी कि कोई उसे पेट से पकड़ लेता है। एहसास की पीठ किसी के सीने से लग जाती है। एहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसे पता था कि ये इंसान कौन है। एहसास के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। उजान एहसास के कान में बोला, जब सामने रास्ता हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस करता है। एहसास अपनी ओडी को मुट्ठी में भर लेती है। उजान झटके से एहसास को अपनी तरफ घुमाता है। उजान ने अपना चेहरा झुका रखा था। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। एहसास सहमी नजरों से उजान को देख रही थी। उजान एहसास के बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला, ये डर बाहर निकलने से पहले जाना चाहिए था बच्चा, अब क्या फायदा। बोलते हुए उजान की नजर एहसास के कांपते हुए होठों पर जाती है। एहसास कुछ बोलती कि उससे पहले ही उजान एहसास के होठों पर
अपने होठ रख देता है। एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। उजान ने बस एहसास के होठ पर अपने होठ रखे थे। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, बस एहसास की हैरानी से भरी आंखों में देख रहा था। अचानक एहसास को अपनी गर्दन पर एक चुभन महसूस होती है। एहसास के मुंह से एक आह निकल जाती है। एहसास की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती है। उजान एहसास के होठ से होठ टिकाए हुए ही बोला, यू हैव टू पे। फिर दिस बच्चा। इतना सुनने के बाद एहसास बेहोश हो जाती है। सुबह का वक्त। एहसास धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो अपनी नजरें घुमा कर देखती है और खुद को उजान के रूम में पाती है। एहसास झट से उठकर बैठ जाती है। बैठते ही एहसास के अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस होता है। एहसास अपनी गर्दन को टच करती है तो उसे फील होता है कि उसकी गर्दन पर बैंडेज लगा हुआ था। एहसास बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है। एहसास अपनी गर्दन पर लगे बैंडेज को देखते हुए बोली, ये क्या है? मुझे क्या हुआ? सर ने कुछ बोलते हुए एहसास रुक जाती है और नोटिस करती है कि उसके कपड़े चेंज थे। एहसास ने कल हुडी पहनी हुई थी और इस वक्त उसने एक शर्ट पहनी हुई थी। एहसास को पता था कि उसके कपड़े उजान ने ही चेंज किए हैं। एहसास को अब गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में रूम से निकल जाती है। एहसास नीचे जाकर तेज आवाज में बोली, सर कहाँ हैं आप? उजान सर आप। एहसास बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र उजान पर जाती है जो डाइनिंग टेबल से टिक कर खड़ा था और एहसास को ही देख रहा था। एहसास उजान को देख गुस्से में बोली, क्या किया है आपने मेरे साथ? बैंडेज क्यों लगा है मुझे सर? और मेरे कपड़े क्यों चेंज किए आपने? बोलते हुए एहसास का चेहरा गुस्से में लाल होने लगा था। उजान बिल्कुल आराम से बोला, तुमने गलती की थी बच्चा, तो उसी की सजा दी है मैंने तुम्हें। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। एहसास चिल्लाते हुए बोली, गलती? क्या गलती की मैंने? मुझे नहीं रहना यहाँ आपके साथ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी आपके बारे में। प्लीज लेट मी गो सर। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान एहसास से कुछ दूरी पर रुककर बोला, जाना है तुम्हें बच्चा? उजान का सवाल सुन एहसास झट से हाँ में सर हिला देती है। उजान कुछ पल रुककर बोला, ओके तो जाओ। उजान की बात सुन एहसास हैरानी से उजान को देखती है। एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि उजान ऐसे कैसे उसे जाने के लिए बोल रहा है। एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, आप मुझे जाने दे रहे हैं? उजान आई रोल करते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं मेरा मूड चेंज कर लूं बच्चा? उजान की बात सुन एहसास न में सर हिला देती है। उजान गेट की तरफ इशारा करता है। एहसास कुछ पल उजान को देखती है, फिर गेट की तरफ बढ़ जाती है। एहसास गेट को छू भी पाती उससे पहले ही अचानक उसके गर्दन से लेकर पूरी बॉडी में दर्द की लहर उठ जाती है। वो दर्द कुछ करंट जैसा था। एहसास चीखते हुए फ्लोर पर गिर पड़ती है। एहसास अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है और गहरी सांस लेती है क्योंकि अब दर्द कम हो गया था। एहसास सर घुमाकर उजान को देखती है जिसके हाथ में एक फोन था। एहसास धीरे हुए बोली, क्या किया है आपने सर? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान अपने फोन को देखते हुए बोला, गेट अप बच्चा एंड कम हियर। उजान की बात सुन एहसास खड़ी होती है और उजान की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। एहसास उजान के सामने रुकती है और उजान को देखती है। उजान एहसास को कमर से पकड़े हुए बोला, बच्चा ये बैंडेज क्यों है पता है? उजान का सवाल सुन एहसास ना में सर हिला देती है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि इस बैंडेज के नीचे कुछ है जो तुम्हें हमेशा कंट्रोल में रखेगा। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। वहीं उजान की बात सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एहसास हैरानी से
उजान को देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? क्या किया है आपने मेरी बॉडी के साथ? एहसास ने कहा ही था कि उसे फिर से अपनी गर्दन से लेकर पूरी बॉडी में दर्द फील होता है। एहसास गिरने को होती है कि उजान एहसास की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। एहसास लाचारी से उजान को देखती है। उजान हंसते हुए अपना फोन काउच पर फेंक देता है और एहसास को गोद में उठा लेता है। एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान एहसास को अपने बेडरूम में ले जाता है और खुद बैठकर एहसास को अपने लैप पर बिठा लेता है। एहसास सहमी नजरों से उजान को देखती है। उजान एहसास के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारी गर्दन में एक चिप है जिससे मैं जब चाहूं तब तुम्हें ट्रैक कर सकता हूं और जब चाहूं तब तुम्हें दर्द दे सकता हूं। कॉज उसका कंट्रोल मेरे पास है बच्चा। उजान की बात सुन एहसास की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। एहसास उजान को आंसू भरी नजरों से देखते हुए बोली, हाय, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका सर? बोलते हुए एहसास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उजान एहसास के बालों को स्निफ करते हुए बोला, आई जस्ट पनिश यू बच्चा। तुमने मेरे मना करने के बाद भी भागने की सोची तो गलती किसकी हुई? बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। एहसास कुछ पल रुककर बोली, मेरी। उजान मुस्कुराते हुए बोला, राइट, तुम्हारी गलती बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। एहसास डरते हुए उजान को देख रही थी। उजान एहसास के दोनों तरफ रखते हुए बोला, सबसे बड़ी बात, तुम मेरे घर में मेरे बेड पर मेरे कपड़ों में हो। तो इतना बोलकर उजान रुक जाता है। एहसास अपनी थूक निकलते हुए बोली, तो क्या? उजान अजीब सी आवाज में बोला, तो तुम मेरी हो बच्चा। बहुत सिंपल सी बात है, समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। एहसास रुधी सी आवाज में बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं आपकी नहीं हूं। सुना आपने? मैं। एहसास बोल ही रही थी कि उजान हंसने लगता है। एहसास चुप हो जाती है और उजान को देखने लगती है। उजान हंसते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर क्रश था ना बच्चा? तुम यहाँ रहकर मेरी कंपनी एंजॉय कर रही थी, तो अब मैं खुद तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सो एंजॉय करो जितना एंजॉय करना है। बोलते हुए उजान की नज़र एहसास के होठों पर जाती है। उजान की नज़रें देख एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको